नमस्कार। न्यूज़ टुडे बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बात बिहार के कानून व्यवस्था की यदि हम करें तो कानून व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। वजह भी है। ऐसा नहीं है कि ये कानून व्यवस्था पर सवाल सिर्फ इन्हीं दिनों उठने लगे हैं, बल्कि पहले भी काफ़ी चर्चा गर्म होती रही है। लेकिन इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी हैं आपराधिक, जिसको लेकर बिहार वाकई चिंता से ग्रस्त हो रहा है। अब राजनीति है तो जाहिर सी बात है वो परवान चढ़ेगी। सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई मौजूदा सरकार जो सुशासन का दम भरती है वो वाकई सक्षम है भी कि नहीं। लालू यादव के 15 साल को गिनाने से बीते 20 वर्षों का हिसाब किताब आखिर कौन देगा। बात आरजेडी की करें, तेजस्वी यादव की करें या प्रशांत किशोर की करें जो जन स्वराज पार्टी को लीड कर रहे हैं, लगातार सरकार पर वो हमलावर है। अब पारस की जो घटनाएं हुई है पारस हॉस्पिटल में, जिस तरीके से पूरे क्लैरिटी के साथ जो तस्वीर सामने आ रही है, बहुत आराम से उस हॉस्पिटल में पिस्टल लेकर 4 लोग जा रहे हैं और आराम से चंदन मिश्रा को मार रहे हैं। ठीक है, चंदन मिश्रा कोई महात्मा नहीं था, कुख्यात था, हत्यारा था, पेरोल पे इलाज करवा रहा था। कानून उसको अपने तरीके से सज़ा दे चुकी थी और आगे भी उसे सज़ा आगे उसकी बरकरार रहेगी। लेकिन क्या जिस तरीके से कानून को हाथ में लेकर जिस तरीके से तमाम गैंगस्टर्स ने उसकी हत्या की, क्या वाकई वो सुशासन है? अब बयान सुनिए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की बात करें तो कहते हैं कि आपसी विवाद को हम अपराध नहीं मानते हैं। आप जो समझ रहे हैं भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती। अरे जनाब, कहीं भी कोई आपराधिक घटनाएं घटती हैं तो अपराध की श्रेणी में ही वो आता है। चाहे मामला विवाद का हो, चाहे राहगीर को लूटने का हो, हत्या करने का हो, या किसी आम जनमानस को परेशान करने का हो, अपराध अपराध होता है। ये आप क्या कह गए? बात यहीं पर रुक जाती तो लगता है कि राजनीतिक बयानबाजी का दौर चल रहा है। चलो ठीक है, ये राजनीति है। पर एडीजी क्या कहते हैं, कुंदन कृष्णन क्या कहते हैं, वो बयान सुनकर वाकई हैरानी होती है। और इसलिए भी हैरानी होती है कि वही कुंदन कृष्णन है जो 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तब उनके एक्शन से वाकई लग रहा था कि बिहार में गुड गवर्नेंस का एक इंस्ट्रक्शन है जिसको कुंदन कृष्णन फॉलो कर रहे हैं। तमाम कुख्यात अपराधी पटना से फरार हो गए। कुंदन कृष्णन ने बेहतरीन रोल किया था। पर ये क्या, समय बीतता चला गया, कुंदन कृष्णन भी अब ऐसे बयानों के साथ चलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, एडीजी है। और आप ये क्या कह गए कि किसान खाली है इसलिए आपराधिक मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता। क्या सोचा जाए? नेताओं की बात करें तो प्रशांत किशोर साफ कह रहे हैं कि भाई जब शराब में ही सारी पुलिस लिप्त है, कैसे वसूली की जाए। बालू माफियाओं के साथ साठगांठ करके पैसे कमाने में, पैसे उगाही में यदि व्यवस्था व्यस्त है तो कहाँ से अपराध रुकेगा? वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में आपराधिक घटनाएं और बढ़ेंगी क्योंकि नीतीश कुमार अब सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक दशा पर भी उन्होंने सवाल उठाए। तेजस्वी यादव पानी पी कर कोस रहे हैं। सरकार बैकफुट पर नजर आ भी रही है। एक गोपाल खेमका की हत्या ने सनसनी फैला दी थी। उसके बाद से समय समय पर बीते 15 दिनों में, 20 दिनों में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, और वो भी पटना में। बिहार की राजधानी है जहां से सरकार ये मैसेज देती है गुड गवर्नेंस है ये। तो सवाल अब सुशासन पर भी है और सुशासन की व्यवस्था पर भी है। सचेत हो जाए। बेशक प्रधानमंत्री मोतिहारी को पुणे बनाने की घोषणा जरूर कर सकते हैं, ये उनका अपना राजनीतिक हक है,
और अच्छा है कि मोतिहारी को पुणे बना भी दिया जाए, तो इससे ज़्यादा खुशी मोतिहारी वासी को और बिहार के लोगों को कम नहीं होगी। लेकिन मोतिहारी के चीनी की चाय आज तक सरकार नहीं पिला सकी। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि चीनी मिल खुलेगा और हम यहाँ की चाय पिएंगे। तो ऐसी घोषणाओं का क्या मतलब निकाला जाए, बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को ज़रूर सचेत होनी चाहिए, और ये सरकार सचेत नहीं होती है तो समय बतला देगा कि वाकई ये सुशासन नहीं था, सुशासन का एक दंभ भरा जा रहा था। नमस्कार।